नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम वेजिटेबल पितौर कतली बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होती है। इन्हें सुबह सुबह नाश्ते में, बच्चों की टिफ़िन के लिए या फिर शाम को स्नैक के रूप में सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल पितौर कतली बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। इसे हम बड़े प्याले में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुठलियाँ ख़त्म होने तक हम इसको घोलेंगे। बेसन का घोल बनाने के लिए पहले हम थोड़ा पानी ही डालते हैं। बेसन की गुठलियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सारा पानी डाल देते हैं। हमें इसमें 2.5 कप पानी डालना है। हमने इसमें 1 कप पानी का यूज कर लिया है। 1.5 कप पानी और डालेंगे। ये एकदम चिकना बेसन का घोल बन गया। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। 1 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये 2 हरे मिर्च हमने एकदम बारीक काट लिए हैं, बीज हटा दिए हैं ताकि वो ज़्यादा तीखे ना रहें। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 कप हमने बारीक काट कर शिमला मिर्च लिए हैं। 1 कप फूल गोभी बारीक कटा हुआ। और ये 1 टमाटर एकदम बारीक कटा हुआ, इसके बीज हटा दिए हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इसे पकाएंगे। पैन गरम कर लेंगे। इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। गरम होने देंगे। 1/4 पिंच हींग डालेंगे। हींग को हल्का सा भूनेंगे। और अब हम ये बैटर डालेंगे। तेज आग पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमने 5 मिनट तेज गैस पर पका लिया है। बैटर अच्छा गाढ़ा हो गया है। गैस मीडियम कर देंगे और इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे और गाढ़ा करेंगे। हमने इसे 10 मिनट पका लिया है। 5 मिनट तेज फ्लेम पर पकाया है और इसके बाद 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। बैटर अच्छा गाढ़ा हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अब हम इसे जमा देते हैं। इसके लिए हमने एक प्लेट ले ली। प्लेट में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैटर प्लेट में डाल देंगे। इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से इस तरीके से एक जैसा फैला देंगे। करीब 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रख लेंगे। थोड़ा पतला भी रख सकते हैं आप इसे, या थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं। अब इसे सेट होने के लिए ठंडी जगह पर रख देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पितौर सेट हो गया है और इसे सेट होने में 10 मिनट लगे हैं। हम इसे कतलियों में काट लेंगे। तो कतली अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी काट सकते हैं। अब हम इन कतलियों को शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। नॉन स्टिक पैन ले लेंगे। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे। जस्ट 1 टेबल स्पून तेल काफ़ी है। चारों ओर फैला लेंगे। पैन को गरम होने देंगे। अब ये पीसेस हम कढ़ाई में सिकने के लिए लगा देंगे। इन्हें हम नीचे की ओर से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। कतलियाँ नीचे की ओर से हल्की ब्राउन हो गई हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। तेल अगर बहुत कम लग रहा हो तो थोड़ा सा तेल हम इस तरीके से इनके ऊपर लगा सकते हैं। वैसे इन्हें सेकने में बहुत ही कम तेल लगता है। इन्हें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पीसेस दोनों ओर से अच्छे ब्राउन सिक चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। वेज पितौर कतली सर्व करने के लिए तैयार है।
बहुत ही टेस्टी बनी है, ऊपर से अच्छी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इन्हें आप टमाटो सॉस या हरे धनिए की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं, सभी को पसंद आती हैं। बनाना भी आसान है, लेकिन जब आप पितौड़ बनाएंगे, घोल कढ़ाई में डालें, तब उसे लगातार चलाते हुए पकाएं। उसमें गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए। उसे पकाकर जमा दें, कतलियाँ काटें। सेकते समय ध्यान रखना है आग मीडियम हाई हो। कतलियों को दोनों ओर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। आप बहुत अच्छी वेज पितौड़ कतली बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव nishamudlika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।